हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमब्लॉग यूट्यूब चैनल। काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन के बहुत ही रोमांचक चैप्टर में आज निकल पड़ा है वाराणसी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ। काशी के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों में यह महत्वपूर्ण कॉरिडोर जो कि बाबा विश्वनाथ को समर्पित कॉमब्लॉग पर निरंतर काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आते रहते हैं। इसी क्रम में कॉमब्लॉग यूट्यूब चैनल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू को आपके समक्ष रखता है। आज कॉमब्लॉग यूट्यूब चैनल पे मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेगा, जिसमें कि बाबा विश्वनाथ धाम। ये हम इस समय वाराणसी के ज्ञानवापी क्षेत्र से लाइव है। आप देख सकते हैं बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर। हालांकि मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए बाहर से ये वीडियो मैं आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। कॉरिडोर में हमने गंगा स्नान करने के बाद दर्शन पूजन किया, और इसके मैं आपको बता देता हूँ विधि किस प्रकार से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक सामने लॉकर की व्यवस्था बनाई गई है। इन्हीं छोटी छोटी दुकानों पर लॉकर्स पे आप फूल, माला, प्रसाद लेकर फिर आप ये सामने ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। या तो अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं श्राइन बोर्ड से टिकट लेके, तो इसी मेन गेट से आप दर्शन करेंगे। हालांकि मोबाइल अलाउ नहीं किया जाता है काशी विश्वनाथ के दर्शन में। मोबाइल की एंट्री नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप यहाँ, मैं आपको ज्ञानवापी एंट्री पॉइंट से दिखा रहा हूँ। वाराणसी के ज्ञानवापी एंट्री पॉइंट से आप जस्ट देखिए, यही एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आप प्रसाद लेकर और यहीं से आप बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, फिर यहाँ से आपका दर्शन पॉइंट स्टार्ट होता है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का। यात्रियों की सुविधाओं के लिए यहाँ पर लॉकर्स की भी सुविधा विश्वनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई है, जहाँ पे आप अपने मोबाइल जमा कर सकते हैं। और ये जो सामने आपको फूल माला की दुकानें, लॉकर सुविधाएं दिख रही हैं, इसके थ्रू भी आप अपने सामान को यहाँ सुरक्षित जमा करके लॉकर ले सकते हैं। बहुत ही कम और निर्धारित शुल्क में आपको यहाँ से प्रसाद मिल जाएंगे। अभी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत ही मंदिर के प्रांगण से आपको मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन
आने वाले दिनों में अगर मोबाइल अलाउ होता है तो मैं आपको बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का लाइव वीडियो ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। अभी इस ब्लॉग में आगे काफ़ी रोमांचक पहलुओं को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कॉम्ब्लॉग गंगा घाट और गंगा उस पार के भी वीडियोस बहुत ही जल्द अपलोड करेगा। बने रहें हमारे चैनल कॉम्ब्लॉग पे। और आगे हम और भी वीडियो शूट करते हैं जिसमें कि गंगा घाट और गंगा उस पार की वीडियोस मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बने रहें, और भी रोमांचक वीडियोस आएंगे कॉम्ब्लॉग पे। कॉम्ब्लॉग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के महत्वपूर्ण पहलुओं को कैप्चर करता हुआ ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है काशी का। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर श्राइन बोर्ड धाम। कॉम्ब्लॉग चैनल पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से पब्लिक एंजॉय कर रही है इस क्षण को, जो कि बाबा विश्वनाथ का स्वरूप एक नए कलेवर में वाराणसी में देखने को मिला है। एक आस्था का सैलाब कि आप देख सकते हैं उमड़ पड़ा है काशी नगरी। हर दर्शनार्थी के मन में ये इच्छा है कि हम काशी की तरफ रुख करें और जल्दी से जल्दी बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लें। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम ब्लॉग में आप बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं यहाँ पर महादेव के प्रांगण में किस प्रकार से दूर से भीड़ आ रही है और वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके और साथ ही साथ अपनी छवि को भी कैमरे में कैद कर रहे हैं। हर जगह विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ धाम, ज्ञानवापी एंट्री पॉइंट से कॉम्ब्लॉग लाइव है। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यही पॉइंट है, एंट्री पॉइंट ज्ञानवापी गेट बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम। दर्शन करने के लिए क्या प्रोसेस होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दर्शनार्थी सबसे पहले एंट्री पॉइंट के आसपास बने हुए जितनी भी ये दुकानें हैं, सारी दुकानों में लॉकर सुविधाएं दी गई हैं। इन सारी दुकानों में लॉकर की सुविधाएं बनाई गई हैं, जो कि निःशुल्क लॉकर सुविधा दे रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए
निःशुल्क लाकर तो है, लेकिन प्रसाद का पैसा लग रहा है। ये जो आप निःशुल्क लाकर पॉइंट देख रहे हैं, ये लाकर निःशुल्क है, लेकिन इसमें प्रसाद का पैसा लिया जा रहा है। 151 रुपये से लेके 551 रुपये तक के प्रसाद आपको यहाँ पर लेने होंगे, तभी आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर श्राइन बोर्ड धाम द्वारा कुछ निःशुल्क लाकर की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर आप वहाँ तक पहुँच पाएँ तो वहाँ आपको निःशुल्क अपने सामग्री को पूरी सुरक्षा से रख सकते हैं। और जब आप एंट्री पॉइंट में एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही ठीक लेफ़्ट हैंड साइड में एक श्राइन बोर्ड का अपना शू स्टैंड बना हुआ है, लगेज स्टैंड बना हुआ है, जिसमें कि निःशुल्क आप अपने लगेज को और जूते चप्पल को, सामग्रियों को रख सकते हैं। यहाँ भी अगर आपको कोई असुविधा महसूस होती है तो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम से जो ये रोड गौदौलिया की तरफ जा रही है, ठीक इसी रोड के आगे राइट हैंड साइड में बाबा विश्वनाथ श्राइन बोर्ड का एक ऑफिस है। वहाँ भी संपर्क करके आप किसी प्रकार की सुविधा या कोई भी सहायता आपको चाहिए, उसका निराकरण आप बाबा विश्वनाथ श्राइन बोर्ड में दर्शन करने से पहले कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल काशी, वाराणसी, बनारस का, जो कि एक नए कलेवर में काशी आई हुई है। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण किया, उसके बाद से ही पूरे विश्व की जनताओं में ऐसी कौतूहल जाग गई है कि जल्दी से काशी की तरफ आएँ और देखें ये कॉरिडोर कैसा बना हुआ है, आखिर किस प्रकार के नए कलेवर में काशी विश्वनाथ विराज रहे हैं, क्या कुछ नवीन है, क्या कुछ नया है, क्या कुछ नई सुविधाओं को लेकर आता हमारा काशी का नया विश्वनाथ कॉरिडोर श्राइन बोर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले ब्लॉग में, न्यू ईयर के दिन बहुत भारी मात्रा में भीड़ काशी के अंदर आई हुई थी दर्शनार्थियों की, जिसको कि कंट्रोल करने में प्रशासन के छक्के छूट गए थे। आज रविवार का दिन है, काफ़ी चहल पहल है। जैसा कि आप जानते हैं, रविवार को वीकेंड ऑफ रहने के कारण काफ़ी भारी मात्रा में पब्लिक यहाँ दर्शन के लिए पूरी श्रद्धा से यहाँ पर आ रही है और बड़े ही शालीनता से अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए दर्शनार्थी, ये देखिए काफ़ी अच्छा माहौल और काफ़ी अच्छी सुविधाओं को देता हुआ ये हमारा विश्वनाथ कॉरिडोर श्राइन बोर्ड बहुत ही सजीवता से हम आपको यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं किस प्रकार से एग्जैक्ट लोकेशन पे हम हैं, वेरी प्राइम लोकेशन ऑफ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर श्राइन बोर्ड, मेन एंट्री पॉइंट ऑफ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर श्राइन बोर्ड विच इज़ नोन एज ज्ञानवापी गेट। जब पहले आप कभी विश्वनाथ द्वार दर्शन करने आए होंगे विश्वनाथ मंदिर का, तो आपने सुना हुआ ज्ञानवापी एंट्री पॉइंट एग्जैक्ट वही एंट्री पॉइंट है, नए कलेवर में है, नई बिल्डिंग बना दी गई है। पुराने चीज़ों में एक नवीनता का समावेश, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। ये है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का ज्ञानवापी एंट्री पॉइंट। हालांकि कई एंट्री पॉइंट्स हैं वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, लेकिन सबसे प्राइम लोकेशन और सबसे ईजीएस्ट वे है, आप वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से ज्ञानवापी एंट्री पॉइंट पे आएंगे और वहाँ से बड़ी सुविधा से, काफ़ी सहजता से बाबा विश्वनाथ के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। सुरक्षाएं बहुत ही कड़ी कर दी गई हैं। ऐसे ही रोमांचक ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे चैनल कॉम ब्लॉग को ट्यून करें। चैनल अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो प्रेस करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय माँ गंगा, हर हर महादेव। आगे भी ये ब्लॉग यहाँ ख़त्म नहीं होता है, ये ब्लॉग में और भी मैं ब्लॉग्स को ऐड करूँगा। अभी हम जा रहे हैं गंगा घाट की तरफ। गंगा घाट पे अभी हम आपको दशाश्वमेध घाट के बहुत ही रोमांचक वीडियोज़ को दिखाएंगे। उसके साथ ही साथ मैं आपको
गंगा उस पार का जो रेती का क्षेत्र है वहाँ पर भी बहुत से रोमांचक वीडियोस को मैं इसी वीडियो में ऐड करूँगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल कॉम ब्लॉग पे। हर हर महादेव। बने रहें इसी ब्लॉग पे। इसी ब्लॉग पे मैं कंटिन्यू करूँगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग को। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम ब्लॉग। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल में मैंने आपको बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बहुत ही रोमांचक पलों को भैया लोग सीधा कहाँ बैठ जाता बाबू और जगह बच्चों ने पजरमा। अब हम बचवा टाकी है रोड पानी दशाश्वमेध घाट से बढ़ जा हो जा पछवा बैठ जा गंगा उस पार के लिए सीधा बैठ जा घूम के हर के मुंह चप्पू वाली नाव में बैठे हैं। थोड़ी देर में ये नाविक बंधु हमें उस पार ले जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ दशाश्वमेध घाट से दिखा रहा हूँ। ये ठीक सामने जो घाट आप देख रहे हैं, इस घाट का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट और बहुत ही अच्छी शिव शंभू की, महादेव की फोटो बनी हुई है इस पिलर पे आप देख रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन व्यू हो जाता है जब आप काशी में भ्रमण करने आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कॉम ब्लॉग हमेशा काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन के बहुत ही रोमांचक वर्णन को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। काशी में एक उत्सव सा माहौल देखने को मिल रहा है। जब से बाबा श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के नवीन कलेवर का लोकार्पण किया गया है, तभी से यहाँ पर काफ़ी पर्यटन में काफ़ी बढ़ावा है। काफ़ी चरम पे पर्यटन है काशी में। पर्यटक भारी मात्रा में काशी की महत्वपूर्ण छटा को देखने के लिए निरंतर आकर्षित हो रहे हैं। उनका खाना पीना शुरू ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। काशी में आप काशी भ्रमण के दौरान आप देख सकते हैं यहाँ पर पंछी को दाना ले लिए। गंगा जी बहुत शुभ होता है पंछी को दाना दान करना, तभी लोग दान करते हैं। भाई साहब ओ पिक्चर बाबू अच्छा इनको देना है। जैसा कि हमें पूरा साफ करेंगे। ठीक है, सब मुंह में लगा ली बेबी। रुकिए
बैठते जाइए, बैठिए आप लोग, बैठ जाइए, बैठिए, बैठाइए लोग को। दशाश्वमेध बाबू घाट बच्चे से का अंदर करिए, बैठाइए, आज थोड़ा सरक जाइए, और थोड़ा सरक जाइए भैया, बाबूजी गंगा उस पार जो रेत का एरिया थोड़ा है सरक कीजिए। वहाँ पर आपको ले जाते हैं इस नाव की सहायता से, और इस पार उस पार का किराया 50 रुपये है। आधे घंटे की टाइमिंग मिलती है आपको घूमने के लिए। नाविक आधे घंटे का समय आपको देंगे, आधे घंटे में आपको वापस से इस नाव पे आना होगा। बाबू थोड़ा सरक आ लीजिए, बैठा दिया थोड़ा सा बनी, इधर बैठो। ओ भैया इधर आओ, ओए पीछे कहाँ जा रहे हो यार, इधर आओ पहले, इधर आओ पहले, इधर आओ, अरे पहले इधर आओ, इधर आओ, जल्दी करो, फटेगा आओ ना, चलो हटाओ, चलो इधर आ जाओ, बाहर वहाँ मत बैठो, चलो बैठो, इधर आओ, यहाँ बैठो, चलो एक आदमी यहाँ बैठो, जो बच्चे यहाँ नाव चलेगी भैया, नाव तो वहाँ चल रही, यहाँ नाव चलेगी, बैठो, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। दशाश्वमेध घाट, जैसा कि आप जानते हैं, दशाश्वमेध घाट काफ़ी प्राचीन घाटों में एक, जिसको कुछ सूर्य सरोवर के भी नाम से जाना जाता है। बाबू मोबाइल जो ऐसे गिर कर खींच रहा है ना कि सरके का पानी चले जाएगा, मिलेगा नहीं फिर। देखिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यहाँ पे आपको नाविक कि आप अपनी मोबाइल को संभाल कर रखें। बहुत अथवा हो जाएगी बाबू, संकट हो जाएगी, नहा तो ले ही, हम कहाँ कभी नहा नहीं। हाँ बड़े भाई जरा और सीधा बैठो, इधर बैठो, इस तरफ बैठो, और थोड़ा भैया सरका, ये सरका बैलेंस भैया था, और सरका बहुत ही खूबसूरती से एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपने नाव पे, देख रहे हैं आप यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा यात्री बैठा सके। बीच में कोई दिक्कत नहीं है, पर्यटन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनता वाराणसी। भैया जरा मोबाइल संभाल के बाबू लोग, फिर दिक्कत ना बढ़ जाए आप लोग के। नाविक बंधु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा काफ़ी टाइम हमने देखा है कि सेल्फी लेते लेते मोबाइल माँ गंगा में समाहित हो जाता है, गिर जाता है मोबाइल, फिर दोबारा मिल नहीं पाता, इसलिए बता रहे हैं कि मोबाइल को अंदर ही रखें। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा हो जाता है माँ गंगा का जब आप चप्पू वाली नाव से गंगा इस पार उस पार का सफ़र करते हैं।
उधर चौराहा से यहीं से सीधा जो चौक हाँ भेड़ों की वहाँ भी है। त्योहार दिन है बड़े लोग के दर्शन आगे ही होता है। मोटे गंगा के पानी की भी कभी तस्वीर ले लिया, बीच गंगा का पानी का भी दिखा दिया। लगी यूट्यूबर चप्पू चप्पू चलाना, जब ऐसे ऐसे करेंगे तो नाव हम लोग की आगे चलेगी, समझे? अब बढ़ गई, एक बार जब बीच में आ जाती है ना तो लगता है फिर हल्की हो जाती है ना। बाद बीच में हल्की हो जाती है, किनारे से चलने में थोड़ा सा लगता है। बेटा बैठिए, देख सकते हैं आप किस प्रकार से चप्पू वाली नाव, जो कि पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा होगा मैं डीजल इंजन वाली नाव से चलता था, लेकिन आज हम चप्पू वाली नाव पे बैठे हुए हैं। बहुत मेहनत लगती है इस नाव को खेने में। सुनो, देखो बाबू चुपचाप खड़े रहो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। बस 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 आई कर लो, चलो सुनो, इधर इधर से देखो, हम भी देख रहे हैं। उधर से गए थे, उसी पुल से गए थे, वहाँ से दिखती है। अच्छी आएगी वो। भैया बैठ के लीजिए, बैलेंस मत खराब करिए भैया, आपके सब्जेक्ट ऊपर भैया इधर से थोड़ी सी बड़ी, अरे देखो चिड़िया भी आई। अच्छा हाईवे बन रहा है, तुरंत चला जाएगा पार के वो 4 लेन हाईवे बन गया है ऊपर, इसीलिए आप इतना कौतूहल उत्साहित थे यार। यही बात ये जो हम पकड़े हैं। गंगा उस पार 6 लेन हाईवे पास किया गया है। मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, गंगा रेत के उस पार 6 लेन हाईवे बनेंगे और उसके चारों तरफ जितनी भी ज़मीनें होंगी उसमें 5 किलोमीटर के एरिया तक ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी। ऐसा ही चलो उधर किनारे पर भारतीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रशासन के निर्देश आए हैं। काशी में गंगा किनारे रेती के उस पार 6 लेन NH बनेंगे, उसके किनारे जितने भी फार्मर्स हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनकी सारे फार्मिंग ऑर्गेनिक बेस्ड होंगे। काशी में काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में आपको। जिस प्रकार से आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उसके साथ ही पर्यटन के एक नए
कलेवर में। अब हम बहुत ही जल्द उस पार सैंड एरिया पे पहुंच जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा बड़े शहरों में मुंबई वगैरह के लोग एंजॉय करते हैं समुद्र के किनारे को, तो हम काशीवासी एंजॉय करते हैं माँ गंगा किनारा, जिसको उस पार रेती का एरिया बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस डेवलप किया गया है गंगा के उस पार। लगभग प्रत्येक घाटों के उस पार का एरिया टूरिस्ट प्लेस की तरह से आपको दिखेगा। हम लोग ऐसे ही काशी के बहुत ही रोचक तथ्यों को वैश्विक पटल पर आपके समक्ष रखता है। भाई साहब अभी तो पहुँचे भी नहीं है यार हम लोग। हाँ निकल गया, तुम्हारे सामने निकले हैं। तो कहाँ हो तुम? जैसे देखा आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से लोग एंजॉय कर रहे हैं उस पार के पिकनिक स्पॉट को। काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट साबित होता गंगा उस पार रेती का क्षेत्र। लोग यहाँ पर गंगाबाद का आनंद ले रहे हैं। सेफ्टी से लोग देख के ना कोई बाहर ही आता है। भैया लोग एक बात सुन लीजिए, जिसको स्नान दान करना है नहीं करना है, अपना सामान एक आदमी दो आदमी है, दो आदमी अपना स्नान करिए और एक आदमी अपना सामान रखिए। जहाँ देवता है वहाँ राक्षस रहते हैं। और दूसरी बात, ज़्यादा गहरे जल में स्नान मत करिएगा। और तीसरी बात ये है, चप्पल जूता नाव में छोड़िए। आधे घंटा यहाँ नाव खड़ी रहेगी, आप लोग घूम फिर के आइए तब चला जाएगा। उधर देंगे पे चले भाई, चप्पल जूता निकाल दी सर। बने रहिए कॉम ब्लॉग पे। कॉम ब्लॉग आगे और भी रोमांचक वीडियोस आपके समझ प्रस्तुत करेगा। तो भाई तो बाबू बेड़ा मत ठेला है। हाथ अंदर बचा भाई। चले भाई, चप्पल जूता नाव में छोड़िए, जाइए घूमिए। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम ब्लॉग। कॉम ब्लॉग आज काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी वर्णन, काशी दर्शन की बहुत ही रोमांचक चैप्टर में आज आपके समक्ष बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, दशाश्वमेध विश्व प्रसिद्ध घाट, माँ शीतला घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, कई जगह मैं भ्रमण करता रहता हूँ।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस जीवन में क्या है? जीवन निर्वेद है, जीवन शांत है, जीवन अभिलाषाओं से परिपूर्ण है। इतना सुकून भरा क्षण वाराणसी, वाराणसी का भ्रमण, काशी का भ्रमण, काशी की यात्रा करते करते कॉमब्लॉग ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर विवेचना करता है, देखता है कि जीवन क्या है। जीवन एक उपासना है, जीवन एक साधना है, जीवन एक योग है, जीवन एक दर्शन है, जीवन को जीवंत करता है। हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांगण है जो काशी का, काशी के महत्वपूर्ण क्षणों को, काशी के महत्वपूर्ण घाटों को, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, काशी के महत्वपूर्ण घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, दूर दूर से लोगों का आगमन, आवागमन, ये क्या प्रदर्शित करता है? आखिर ये है क्या? काशी भ्रमण है क्या? काशी यात्रा है क्या? काशी केटिंग क्या है? काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी केटिंग एक महत्वपूर्ण क्षण है। काशी के सभी चलचित्रों को जीवंत करता है। अथक प्रयास, अथक परिश्रम, अथक यात्राएं कर कर यही निष्कर्ष निकलता है। काशी में माँ गंगा का उद्भव है, काशी में माँ गंगा का विकास है, काशी में ही आनंद है, काशी ही सर्वानंद है। काशी के महत्वपूर्ण क्षणों को जीता, काशी के हर पल को जीवंत करता, काशी के हर पल को बताता यह चैनल कॉमब्लॉग नित्य निरंतर काशित्व की खोज में काशी केटिंग करता हुआ इधर उधर भ्रमण करता रहता है। काशी की हर सजीवता को बताता है, आध्यात्म से जोड़ता है, चीज़ों को बताता है, दिखाता है, दर्शन को, पूजा पाठ को, मान्यताओं को, हर प्रकार के क्षणों को और काशी के हर कण को, हर क्षण क्षण को। जैसा कि आप देख सकते हैं दशाश्वमेध घाट, कितनी ज़्यादा आकर्षण, स्वाकर्षण लेता ये घाट, अपने आप को पुनर्जीवित करता है। मानव की विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं को यहाँ आकर शांति मिलती है। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्षणों को जीता काशी भ्रमण, काशी यात्रा कॉमब्लॉग के थ्रू आपके समक्ष जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को, एक अधूरे पन्नों को खोलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी अच्छी यहाँ पर माहौल है, जनमानस कितने ही सुकून के क्षण अनुभव कर रहा है। अपनी इन भागती दौड़ती ज़िंदगी में ऐसे अथक अर्थ के प्रयास में लोग भटकते रहते हैं। देखिए, जैसे आप उधर देख सकते हैं कितना सुंदर 84 घाटों से सजा काशी, वाराणसी, बनारस विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को सहेजे। ये देखिए उस पार का ये दृश्य यथा कितना ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। यहाँ जनता पूरी एंजॉय कर रही है अपने हर क्षण को, हर सुकून के पल को। इधर देखिए यहाँ कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और हर प्रकार के आनंद की वस्तुएं यहाँ पर आपको मिल रही हैं। कॉमब्लॉग इसी सजीवता की खोज में निरंतर चलता रहता है। निरंतर यह काशी का आकर्षण ऐसे ही जनमानस को अपनी तरफ प्रतिकर्षित, आकर्षित करता रहता है। ये जो रेत का इतना बड़ा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल साबित हो रहा है काशी वासियों के लिए। दूर सुदूर से यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आ रहे हैं। काफ़ी खुशी होती है देखकर कि काशी में इस प्रकार का माहौल जो जश्न का है, ये एक वसुधैव कुटुंबकम को प्रदर्शित कर रहा है। कितनी अच्छी छटाएं, कितनी अच्छी, ये देखिए नाविक बंधु हैं, लोग स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अपने हर प्रकार के जीवन के हर अंग को, हर अंश को एंजॉय कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए जीवन के जो सत्य हैं, जीवन के जो लक्ष्य हैं, उसकी पूर्ति करते करते भी उसमें से थोड़ा समय निकाल कर लोग कितना अच्छा इस पल को, इस क्षण को जीवंत कर रहे हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्षणों की तलाश में कॉमब्लॉग भटकता रहता है। कॉमब्लॉग का उद्देश्य काशी की महत्वपूर्ण धरोहरों को, काशी के महत्वपूर्ण क्षणों को, काशी के हर एक जीवंत पलों को जीवंत करना, सींचना,
और इस प्रकार के क्षणों को, जैसे कि देखिए मुझे कितनी अच्छी अनुभूति हो रही है। गंगा उस पार ये रेत का जो क्षेत्र है, यहाँ कैमल राइडिंग कर रहे हैं लोग, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। और एक यहाँ आने के बाद अलग ही दुनिया में आदमी अपने आप को पाता है। एक अलग सा बहुत ही अच्छा क्षण जो हम महसूस करते हैं, जो हम इस क्षण को जीते हैं। आइए हम देखते हैं किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर। काशी खंड में काशी के ऐसे ही महत्वपूर्ण क्षणों को एंजॉय करता कामब्लॉग आज बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर। सर्वप्रथम हम दशाश्वमेध घाट से स्नान करने के बाद हमने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन किया। उसके बाद हमने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर पे काफ़ी रोचक जानकारियाँ अपने चैनल के माध्यम से दी हैं। उसके बाद हमने दशाश्वमेध घाट से नाव की और हम गंगा उस पार के क्षेत्र पर आए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे पलों को बिताते हुए इस क्षण को जीवंत करते हम अब आज के इस व्लॉग का समापन करते हैं। काशी भ्रमण, काशी यात्रा हमेशा चलता रहेगा। हर एक अधखुले पन्ने को खोलता रहेगा कॉमब्लॉग इसी तरह के सभी महत्वपूर्ण क्षणों को, पलों को आपके समक्ष रखता रहेगा। ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल कॉमब्लॉग पे। कॉमब्लॉग को नित्य निरंतर सराहित करें, प्रोत्साहित करें, ताकि हमें काशी के महत्वपूर्ण वीडियोस को, काशी के महत्वपूर्ण क्षणों को, काशी के हर महत्वपूर्ण कणों को विवेचित करने का मौका मिले। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदरता से, कितनी खूबसूरती से यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम इसी आखिरी शब्दों के साथ आज का ये व्लॉग यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कॉमब्लॉग अगले एक महत्वपूर्ण व्लॉग में आपसे मिलेगा। जय माँ गंगा, हर हर महादेव। चलिए।